एक समय की बात है, एक भिखारी भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते उसे सुबह से शाम हो गई, परंतु उसे किसी के घर से एक अन्न का दाना भी नहीं मिला। पूरे दिन का भूखा प्यासा थक हार कर वह व्यक्ति भूखा ही अपनी झोपड़ी में सो गया। पर कहते हैं, अगर पेट में आग लगी हो तो नींद कहाँ आती है। बेचारा अपने भाग्य को कोसता हुआ सारी रात पड़ा रहा, क्योंकि मित्रों, ये भोजन ही जीवन का रक्षक है, अन्न ही प्राण है। भोजन के बिना जीव को चैन कहां पड़ता है। महाभारत में एक कथा आती है कि भूख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। जिस समय गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में ढेर हो चुके थे, गांधारी अपने पुत्रों के शवों को पकड़कर रो रही थी। रोते रोते 2 दिन बीत गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी को भोजन लेकर आए। लो बुआ जी, भोजन कर लो। गांधारी ने उत्तर दिया, पुत्र, जिस मां के 100 पुत्र मारे गए हो, उसे कैसी भूख प्यास। भगवान ने एक माया रची, गांधारी की क्षुधा को बढ़ा दिया। जब गांधारी को जोर की भूख ने व्याकुल किया तो वो अपने ही पुत्रों के शवों पर खड़ी होकर वृक्ष से फल तोड़कर खाने लगी। भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। कहने लगे, बुआ जी, थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि कैसी भूख। आपको देखकर लगता है कि भूख से बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। मित्रों, इसी तरह वो भिखारी भी भूख से व्याकुल होकर सारी रात करवटें बदलता रहा। सवेरा हुआ तो भूखे पेट ने उसे शांत नहीं बैठने दिया। वो गांव में भीख मांगने के लिए फिर चल पड़ा। इस बार वो एक धनी सेठ की हवेली पर पहुंचा। भिखारी ने सेठ से भोजन का आग्रह किया। हे सेठ जी, मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए जिससे मेरी जान बच जाए। भिखारी के इस तरह गिड़गिड़ाने पर भी सेठ ने अनसुना कर दिया। कुछ देर के बाद भिखारी ने फिर कहा तो सेठ जी उस पर दौड़ पड़े कि चले जाओ यहां से, मेरे पास कुछ नहीं है। आ गए सुबह सुबह दिमाग खाने। कुछ देर तो भिखारी शांत रहा, फिर उसने सोचा शायद सेठ के दिल में रहम आ जाए। उसने फिर से सेठ से भोजन मांगा। मित्रों, भिखारी का बार बार का मांगना सेठ को बहुत बुरा लग रहा था। सेठ ने कहा, तुम यहां से जाते हो या धक्के देकर निकलवाऊं। सेठ के इस बर्ताव से भिखारी की आंखें भर आई। पर पेट बड़ा पापी है, ये मान अपमान को सब भुला देता है। उसने हिम्मत करके सेठ से एक बार फिर भोजन का आग्रह किया। बंधु, इस बार सेठ को इतना गुस्सा आया कि उसने ठंडे पानी से भरी बाल्टी भिखारी के ऊपर डाल दी। बेचारा भिखारी ठंड से कांप गया, उसकी आत्मा रो पड़ी। लेकिन सेठ का दिल नहीं पसीजा। सेठ के इस दुर्व्यवहार से भिखारी बहुत दुखी था। सोचने लगा, ऐसी जिंदगी जीने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। यही सोचकर भिखारी एक तालाब में मरने के लिए कूद पड़ा। संयोग से एक संत उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति को तालाब में डूबते हुए देखा तो फौरन तालाब में कूदकर उसकी जान बचा ली। और कुछ शांत होने के बाद संत ने भिखारी से पूछा कि भाई, तुम्हें क्या दुख था जो तुम मरने के लिए तालाब में कूद गए। भिखारी ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा महात्मा जी को सुना दी। साधु कहने लगे, वत्स, तूने भीख तो बहुतों से मांगी, पर तुमने उस मानव से भीख नहीं मांगी जो मानवों को मानव की तरह समझता है। चलो, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें एक चश्मा दे रहा हूं, तुम इसे पहनकर नगर में जाओ। इस चश्मे से जो तुम्हें मनुष्य दिखाई दे, तुम उसी से भीख मांगना। मित्रों, इतना कहकर संत ने भिखारी को वो अद्भुत चश्मा दे दिया। भिखारी उस चश्मे को पहनकर पूरे नगर में घूमा, परंतु उसे एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। अंत में उसकी दृष्टि एक मनुष्य पर पड़ी जो एक मोची था, जूता गांठकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भिखारी उसे देखकर सोचने लगा कि मनुष्य तो मिला, पर ये तो स्वयं बेचारा बड़ा निर्धन है, न जाने कैसे अपने परिवार को पालता होगा, इससे मांगना उचित नहीं है। यही सोचकर भिखारी वापस लौटने लगा। तभी मोची ने देखा कि यह व्यक्ति मेरे पास आया और वापस लौटकर जा रहा है। ये व्यक्ति जरूर अत्यंत भूखा है, यदि इसे भोजन नहीं मिला तो इसके प्राण भी जा सकते हैं। मोची ने भिखारी को रोकते हुए कहा, भाई जरा थोड़ी देर यहां ठहरिए, मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं, मैं उन्हें बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे तुम्हें दे दूंगा। बंधु,
इतना कहकर मोची उन जूतों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। संयोग से वहां का राजा अपने साथी मंत्रियों के साथ बाजार के बीच से निकल रहा था। राजा को मोची के जूते बहुत अच्छे लगे, इसलिए उसने जूतों की कीमत जाननी चाहिए। मोची ने कहा, आपको इन जूतों की कीमत जो उचित लगे वो दे दीजिए। राजा को जूते बहुत पसंद थे, इसलिए उसने अपने मंत्री से जूतों के पैसे देने के लिए कहा। मंत्री उन जूतों के पैसे देने लगा, तभी मोची ने उन पैसों को उस भिखारी के हाथों में देने को कहा और कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कई दिनों से भूखा है, मैंने इन जूतों की कीमत इसके भोजन के लिए दी है। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मोची स्वयं एक निर्धन व्यक्ति था। तब राजा ने उस भिखारी से पूछा कि हे भाई, ये बताओ, नगर में इतने बड़े बड़े धनी लोग हैं, उनको छोड़कर तुम एक गरीब मोची से भीख मांग रहे हो, इसका क्या कारण है? भिखारी कहने लगा, महाराज, मैं कुछ बोलूं उससे अच्छा है कि आप ये चश्मा पहनकर स्वयं देख लो। बंधु, भिखारी से चश्मा लेकर राजा ने जैसे ही उसे आंखों पर लगाया, चश्मा पहनते ही राजा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उस चश्मे में बाजार की बड़ी बड़ी दुकानें तो दिखाई दे रही थी, पर दुकानों में कोई भी मानव नजर नहीं आ रहा था। राजा जिधर देखता उधर ही उसे पशु ही पशु दिखाई देते थे। राजा ने अपने मंत्री, सिपाही और नौकर चाकरों को भी देखा तो वे भी सब पशु नजर आ रहे थे। जैसे ही उसने चश्मा उतारा तो सब फिर से मनुष्य रूप में दिखाई देने लगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि भाई, तुम ये चश्मा पहनकर मुझे देखो, मैं तुम्हें किस रूप में दिखाई दे रहा हूं। मंत्री ने जैसे ही चश्मा पहनकर राजा को देखा तो राजा को एक सिंह के रूप में देखकर मंत्री सोचने लगा, यदि मैंने राजा को सही सही बात बताई तो मुझे फांसी भी हो सकती है। यही सोचकर मंत्री झूठ बोल गया, अरे महाराज, आप तो एकदम देवता की भांति दिख रहे हो। राजा समझ चुका था कि मंत्री झूठ बोल रहा है। राजा के डांटने पर मंत्री ने बताया कि महाराज, आप मुझे इस चश्मे से जंगली शेर नजर आ रहे हो। राजा ने पूछा कि इस भरे बाजार में तुम्हें कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है या सारे जानवर ही हैं? मंत्री ने फिर से देखा तो उस मोची को छोड़कर सभी जानवर ही नजर आ रहे थे। यह सुनकर राजा को अपने आप से घृणा होने लगी। राजा मोची के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, हे महापुरुष, ना मैं देवत्व चाहता हूं, ना सारे संसार का राज्य। मैं सिर्फ तुम्हारे जैसा सच्चा मनुष्य बनना चाहता हूं। एक घड़ा तो सोने का है, ना उसमें पानी है, ना अन्न का दाना। वो ना तो किसी की भूख मिटा सकता है और ना प्यास। और एक घड़ा है मिट्टी का, परंतु उसमें अमृत के समान शीतल जल भरा है, जो प्यासे की प्यास बुझाकर उसको जीवन दे रहा है। अब बताइए, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? मिट्टी के घड़े ने एक मनुष्य का जीवन बचाकर अपनी कीमत सोने के घड़े से अधिक कर ली है। वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मानवता को समझता है, मानवता की रक्षा करता है। जो इंसान के रूप में तो दिख रहा है, परंतु इंसानियत उसके अंदर लेस मात्र भी नहीं है, उसे आप क्या कहेंगे? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धर्मेण हीना पशुर्भि समाना। मनुष्य वही है जो धर्म को जानता है, धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। धिक्कार है ऐसे मानव तन पर जो दुखी असहाय मानव के काम ना आ सके। कहते हैं, एसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भू विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगस्य चरती। जिन लोगों में ना तो विद्या है और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, ना उनमें दान देने की प्रवृत्ति है, ना ज्ञान है, ना दया है, ना नम्रता, सद्गुण और धर्माचरण की भावना भी नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में संसार में विचरते रहते हैं। वो तो व्यर्थ में पृथ्वी पर बोझ बने हुए हैं। अंत में एक ही अनुरोध है आपसे, अपने अंदर के बुझे हुए मानवता के दीपक को जलाइए। जिन लोगों ने जला रखा है वे उसमें से थोड़ा प्रेम रूपी घी और दया रूपी तेल बढ़ाते रहें। बस इसी संदेश के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूं।